हेलो, गुड इवनिंग। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो है अधिगम प्रतिफल। अधिगम प्रतिफल जिसे कि इंग्लिश में लर्निंग आउटकम कहा जाता है। आउटकम मीन्स किसी भी चीज़ का वैसा रिज़ल्ट जो बिहेवियर के अंदर या किसी भी चीज़ का, किसी भी स्किल का, किसी भी नॉलेज का, किसी भी क्लासरूम के सब्जेक्ट का, वैसा नॉलेज जो परमानेंट आपके बिहेवियर में आ चुका है और वो बाहर भी परिलक्षित हो रहा है और आपके अंदर जो चेंज है वो परमानेंट है और प्रतिफल के रूप में, रिजल्ट के रूप में सोसाइटी को ये लर्निंग का आउटकम मिल रहा है। दैट इज़ एक्चुअली लर्निंग आउटकम। लर्निंग की जो एक बड़ी ही सरल परिभाषा है, ये लर्निंग क्या है? अस्थायी परिवर्तन। लर्निंग किसी भी व्यक्ति के अंदर होने वाला पॉजिटिव और अस्थायी चेंज है। लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर, ये चेंज इन बिहेवियर पॉजिटिव हो। अभी ये जो चेंज इन बिहेवियर है, इसका यदि आपको फ़ायदा मिल रहा है सोसाइटी को, आपके परिवार को, आपको खुद इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आपकी या सोसाइटी की, दैट इज़ एक्चुअली आउटकम। इसे एक उदाहरण से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्लासरूम में हमने बच्चों को पढ़ाया, पानी की पानी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ाई हमने बच्चों को। वाटर प्राकृतिक स्रोत, उसका कृत्रिम स्रोत, उसे पढ़ाने के लिए हमने अलग-अलग तरीके का इस्तेमाल किया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे का पानी के प्रति बिहेवियर कैसा हो गया। यदि पानी के बारे में सब कुछ पढ़ाने के बाद बच्चे का पानी के प्रति बिहेवियर चेंज हो गया और बच्चा पानी को अच्छे तरीके से यूज़ करने लगा, उसके महत्व को समझने लगा, वेस्ट करना बंद कर दिया। ज़रूरत से ज़्यादा नल नहीं चला रहा है या मिड डे मील में जब वो नल चलता हुआ देख रहा है मान लीजिए ग्राउंड में, तो जाके उसने उसको बंद किया। अपना ग्लास में वो आधा ग्लास पानी पी के आधा फेंक नहीं रहा है। मतलब पानी के प्रति बच्चे के अंदर बदलाव आया। तो क्या है कि पॉज़िटिव अधिगम हुआ जिसका कि प्रतिफल हमारे सोसाइटी को मिला। ओके? अब वहीं पे यदि आपका बच्चा भले ही क्वेश्चन आंसर कर ले रहा हो वाटर का, लेकिन उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब कि लर्निंग का जो आउटकम है वो मिला नहीं। ओके? तो ये लर्निंग आउटकम कैसे हम निकालते हैं? या ये लर्निंग आउटकम का स्केल क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? देखिए, कभी भी किसी भी चैप्टर को या किसी भी चीज़ को जो हम पढ़ाते हैं क्लास में, तो कैसे पढ़ाते हैं? एपिसोड वाइज़ मीन्स पैराग्राफ वाइज़ या कांसेप्ट वाइज़। ओके? तो ये एपिसोड वाइज़ जब हम कोई भी चीज़ें पढ़ाएँ और अभी सतत मूल्यांकन करना है, बच्चे के हर आयाम का मूल्यांकन करना है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। तो एपिसोड वाइज़ उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट भी ज़रूरी है उतना ही जितना कि एपिसोड वाइज़ पढ़ाना। ताकि हम ये देखते चलें कि हाँ, हमने जो पढ़ाया वो हमें आउटकम के रूप में बिहेवियर में मिला या नहीं। इसलिए लर्निंग आउटकम टीचर के लिए एक रोड मैप जैसा है। अब ये बनता कैसे है? जैसे मान लीजिए कि आपने एडिशन पढ़ाना है बच्चे को, 2 अंकों का जोड़ सिखाया, तो अब हमारा लर्निंग आउटकम क्या होगा? बच्चे 2 अंकों को जोड़ना जानते हैं या बच्चे 2 अंकों को जोड़ना बताते हैं, समझते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि लर्निंग आउटकम प्रेज़ेंट टेंस में क्यों होगा? देखिए, यदि हम ये कहें कि बच्चे 2 अंकों को जोड़ना जानेंगे, आज मैं ये पढ़ाऊँगा तो ये हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो जाती है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही फ्यूचर में है ना, आपने सोचा है, आपको ये कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि जान ही गए हैं या जान ही रहे हैं, ओके? आप यदि ये कहें कि नहीं हम ये क्यों कहेंगे? ये कहेंगे पढ़ाने के बाद कि अब हमारे बच्चे 2 अंकों का जोड़ जानते थे। तो आप खुद सोचिए कि जानते थे क्या हो गया? पास्ट हो गया। अब आप वर्तमान के लिए कॉन्फिडेंट
नहीं है कि बच्चे ये बात जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो ये एक रीज़न है कि लर्निंग आउटकम हमेशा प्रेज़ेंट टेंस में लिखा जाता है। ओके? तो किसी भी एपिसोड का लर्निंग आउटकम जो होता है, वो उस एपिसोड के अंदर जो भी चीज़ें बच्चे सीखेंगे, उसे प्रेज़ेंट टेंस में लिखा हुआ एक सेंटेंस होता है और इसी के आधार पर हम लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड टीएलएम को तय करते हैं और फिर कक्षा को संचालित करते हैं और बाद में हमारा लर्निंग आउटकम मिला या नहीं, इसके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में आइटम डेवलप करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए अब इसे हम थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है इसमें, वो है प्रकरण मीन्स एपिसोड। एपिसोड क्या है? मान लीजिए कि आप कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, तो कहानी का एक पैराग्राफ क्या है? एक एपिसोड है। ओके? अब उस एक एपिसोड के अंदर 2 या 3 अधिगम प्रतिफल होंगे। वो जो 2 या 3 अधिगम प्रतिफल है, मान लीजिए कि हम एक कहानी पढ़ा रहे हैं बच्चे को, जिसमें कि ये बातें बताई जा रही है कि ईमानदारी एक बहुत अच्छा गुण है। आपको अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी का गुण होना चाहिए। तो इसका अधिगम प्रतिफल क्या होगा इस प्रकरण का? बच्चे ईमानदारी के गुण को समझते हैं या जानते हैं। बच्चे यदि इसमें सच्चाई ऐड है तो बच्चे सत्य के महत्व को बताते हैं। ओके? बच्चे ईमानदारी के महत्व को बताते हैं। तो ये जो अधिगम प्रतिफल है, ये आपने तय कर लिया। अब इसे पाने के लिए क्या करेंगे ऐसा एक्टिविटी जिससे कि आसानी से बच्चे को ये क्लासरूम में समझ में भी आ जाए। तो कोई भी कहानी पढ़ाने का जो बेहतरीन तरीका होता है वो होता है नाटक विधि या खेल विधि। यदि हम खेल विधि के माध्यम से बच्चे को इस कहानी को पढ़ाएँगे या नाटक विधि के माध्यम से डायलॉग्स बोल के बच्चे पढ़ेंगे, तो उससे फ़ायदा ये है कि सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाएँगे और जब सारे बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो इंक्लूज़न भी बना रहेगा और आसानी से बच्चे सीख भी पाएँगे, राइट? अभी एक्टिविटी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से इस कहानी को पढ़ाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल फिर हम सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी और एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस तरह का लर्निंग आउटकम इस एपिसोड से चाहिए, ठीक है? हमने टीएलएम सेलेक्ट कर लिया, क्लास संचालित कर ली। अब हमें ये पता करना है कि कितना हमने जो पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा या कितना हमारे बच्चे हमारी बात को समझे। कितना इस एपिसोड से बच्चे के अंदर चेंज आया। तो इस बात को परखने के लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डेवलप करेंगे जिसमें कि एक आंसर की एक सही आंसर और 3 गलत आंसर होगा। इसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसमें एक सही आंसर और 3 गलत आंसर होता है। अभी जो सही आंसर है उसे आंसर की और जो 3 गलत आंसर होता है उसे हम डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है कि एक ही हेटेरोजेनस ग्रुप के क्लास में इंक्लूज़न लाना हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चे को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हम डिफ़िकल्टी लेवल चेंज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का। कैसे? देखिए, डिस्ट्रैक्टर और आंसर की के बीच में जितना निकटतम संबंध होगा, प्रश्न का डिफ़िकल्टी लेवल उतना हाई हो जाएगा। डिस्ट्रैक्टर और आंसर के बीच में जितना दूर का संबंध होगा, प्रश्न का डिफ़िकल्टी लेवल उतना लो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप हम वाटर का चैप्टर लेके चल रहे थे, तो एक क्वेश्चन बनाते हैं कि पानी के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? ठीक है? या प्रकृति में पीने योग्य पानी कहाँ से आता है? ओके? अब ऑप्शन दे दीजिए आप
नदी, तालाब, कुआँ और ट्यूबवेल। पीने का पानी कहाँ से आता है आज के समय में? लेकिन ये कितना निकटतम आंसर है, तो ये डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो गया क्वेश्चन का। लेकिन यहीं पे यदि आंसर इस तरह से आंसर बना दें कि ट्यूबवेल, पहाड़, मिट्टी और रेत, तो बच्चे को ज़्यादा टेंशन नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो फटाक से आंसर दे देंगे। तो जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल है, वो बच्चे की पर्सनैलिटी के हिसाब से हम तय करेंगे और फिर से एक बात कहती हूँ, जो आइटम डेवलप होगा, वो अकॉर्डिंग टू लर्निंग आउटकम होगा। जो एक्टिविटी डिसाइड होगा, वो अकॉर्डिंग टू लर्निंग आउटकम होगा। लेकिन जो लर्निंग आउटकम होगा, वो अकॉर्डिंग टू एपिसोड होगा और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल सेलेक्ट होगा, वो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी होगा। ओके? अब इस लर्निंग आउटकम के क्या-क्या फ़ायदे हैं? देखिए, लर्निंग आउटकम वैसे तो हम खुद से किसी भी एपिसोड का, किसी भी चैप्टर का निकालते ही हैं और निकाल सकते भी हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने भी मिनिमम लर्निंग आउटकम पूरे वेबसाइट अपने वेबसाइट पे दे रखा है प्रत्येक चैप्टर का। वो क्यों दे रखा है? वो इसलिए है ताकि टीचर के लिए ये रोड मैप का काम करे। टीचर को पता हो कि इस चैप्टर को पढ़ाने पर मिनिमम हमें अपने क्लास से क्या आउटकम फाइंड करना है। जब आपको एक स्केल मिल जाता है, जब एक रोड मैप मिल जाता है, तो उस काम को करना आसान हो जाता है, एक दिशा मिल जाती है। दूसरी चीज़ है कि पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये पता होता है फिर यदि वो लर्निंग आउटकम देखते हैं और चैप्टर देखते हैं तो, कि अच्छा इतना पढ़ लिया है मतलब ये चीज़ें इसको आ गई होगी, इस तरह का बिहेवियर चेंज की उम्मीद रखते हैं। वैसे पदाधिकारी लोग जो स्कूल जाँच के लिए जाते हैं, उनके लिए भी एक रोड मैप जैसा है कि ठीक है, टीचर्स बोल रहे हैं इतने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस बीच का कुछ हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके? तो लर्निंग आउटकम पता होगा तभी ना पूछ सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम एक बहुत ही सुंदर सा रोड मैप है, हमारे सोसाइटी को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए और बच्चे को दिशा दिखाने के लिए, टीचर को दिशा दिखाने के लिए, पेरेंट्स को दिशा दिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।